हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जानकारी लेके आई हूँ। स्क्रीन पे आपको दो शब्द लिखे हुए दिख रहे हैं, एक क्रम और एक दिख रहा है आपको गर्भ। जब मैंने इसका विच्छेद किया है, इसको तोड़ के लिखा है, या जब इस तोड़े हुए शब्द को जोड़ के लिखा है तो दोनों अलग अलग आए हैं। जैसे यहाँ पर भी क र म, यह ग र और वा, रा तो बीच में ही है। दोनों शब्द भी ऐसे ही हैं, 3 अक्षर के शब्द भी हैं, पर यहाँ पर जो रा है वो आपका रेफ, यहाँ पर जो आड़ी रेखा है या तिरछी रेखा है उसमें चला गया। अब यहाँ पर जो रा था वो आपका ऊपर की रेफ में चला गया। तो ये हम इन चीज़ों को हम कैसे समझें या कैसे बनाएं, इस चीज़ की जानकारी को आज इस वीडियो में समझेंगे। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं। यदि रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो यदि रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो रा उसी व्यंजन के निचले हिस्से में बाईं ओर टेढ़ी रेखा में जोड़ दिया जाता है। अब सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझें कि रा से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो, मतलब रा के पहले जो व्यंजन आया है उसमें भी स्वर जो है वो नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। और उसके बाद यदि आपका रा आ रहा है तो वो आपका टेढ़ी रेखा में जाएगा। जैसे यदि आप क्या करते हैं, यदि आपको द्रव लिखना है तो कैसा आप लिखेंगे, आधा दा। यदि द्रव लिख रहे हैं तो आधा दा प्लस र और वा, इस तरीके से इसका विच्छेद या इस तरीके से इसका हम विखंडन करेंगे। यदि आप इसी तरीके से, यदि आपको क्या लिखना है, प्रहार लिखना है, तो प्रहार में जो प है वो आधा है, उसके बाद जो रा आया है वो भी है, तो ये जो पा आप आधा देख रहे हैं इसी को बोलते हैं स्वर रहित व्यंजन, क्योंकि स्वर लग जाएगा तो वो पूरा पा हो जाएगा। उसके बाद प्लस हा प्लस आ और ये रा, तो ये हो गया आपका प्रहार। तो ये जो आधा पा और रा स्वर रहित पा है, व्यंजन है, और रा है, तो इसीलिए इसको जब हम पूरा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे नियम पर चलते हैं। जिन व्यंजन का निचला हिस्सा कैसा होता है, गोलाई में हो, निचले हिस्सा गोलाई में हो, और तो उनके नीचे यदि उसके बाद यदि रा हो तो वो क्या करते हैं, गोलाई वाले हिस्से के नीचे आ जाता है, एक इस तरीके का निशान बनता है। जैसे हमें ट्रेन लिखना है तो ट, अब र आ रहा है इसके बाद, तो वो ये गोलाई है, देखिए इस टा में गोलाई है, निचले हिस्से में गोलाई होने के कारण यहाँ पर ये इस तरीके से रा की रेफ आएगी और फिर ये ना हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ट्रेन। यदि आपको क्या लिखना है, ड्रम लिखना है, तो ड क्या है आपका ड। अब ये देखिए निचले हिस्से में गोलाई है तो ड, अब इसमें र आ रहा है तो वो कैसा आएगा आपका, इस तरीके से ड्र और मा, ड्रम। यदि आपको ट्रैक लिखना है तो इस तरीके से आपका ये बनेगा। इसी तरीके से अब तीसरा एक लास्ट नियम है कि स्वर रहित रा रेफ कहलाती है, जो अगले वर्ण के सिरे पर अर्धवृत्त के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है जैसे पहले वाले में था उसमें भी आधा रा था, यदि आप पहले वाले में देखें उसमें भी आधा रा था और दूसरे वाले में भी आधा रा है, पर इसमें ये तिरछी रेखा के रूप में गया है और इसमें ये रेफ के रूप में गया है। तो ये कब होगा, तिरछी रेखा में जब जाएगा तब उसके जो रा आप ले रहे हैं, रा के आगे का जो व्यंजन है वो भी आपका कैसा है, स्वर रहित है। लेकिन जब आप रेफ लगाएंगे तब उसमें आप देखेंगे कि रा के जो पहले का व्यंजन है, रा के जो ये पहले वाला व्यंजन है ये पूर्ण है, मतलब ये क्या है, स्वर सहित है, ये स्वर सहित है। और ये देखिए इसमें रेफ लगी हुई है, मतलब ये क्या है आपका स्वर रहित है। इस तरीके से आपको
इन तीनों नियम की सहायता से आप आसानी से देख सकते हैं कि कब हमें रेफ लगानी है, कब हमें तिरछी रेखा के रूप में व्यक्त करना है और कब हमको इस नीचे जो ये निशान है उसके रूप में उसको व्यक्त करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।